ख़त्म भी हो गई और 4 घंटे की इस मीटिंग में हमने उन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस किया जिनका सामना इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को है। डिटेल में हमने बहस की और रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि इन इश्यूज़ को हम कैसे टैकल करेंगे। ये मीटिंग हमारी हो गई। एक बात, इसमें ही हमने सब कुछ फैसला अभी नहीं किया, ये तो एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन थी, लेकिन डिस्कशन डिटेल में हो गई। एक बात। दूसरी बात, हमने फैसला किया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर इस सिलसिले में कोई सुझाव देने हैं, सजेशंस देने हैं, वो दे सकते हैं। लिखेंगे बाज़ाब्ता ऑफिशियली, अपने वेबसाइट के ज़रिए लोगों को बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस किसी को भी इसके बारे में अपनी राय देनी है वो 1 हफ्ते के अंदर दे सकते हैं, उनको भी कंसिडर किया जाए। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी के ज़रिए। 2 बातें। तीसरा फैसला हमने किया कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको भी हम यहाँ मदऊ करेंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस हैं यहाँ पर कश्मीर में, उनको भी हम मदऊ करेंगे। उसके लिए हमने डेट्स मुकर्रर किए हैं। 10 और 11 तारीख को ये जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आएंगे यहाँ पर। हम उनके साथ भी तबादला ख्याल करेंगे कि उनके जहन में क्या सजेशंस है, उसको भी सुनेंगे। चौथी बात जो हमने फैसला किया यहाँ पर कि जो हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं, जो ट्रेड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भी अपने इश्यूज़ हैं, तो उनके क्या इश्यूज़ हैं वो उस पर भी हम उनके साथ बहस करेंगे यहाँ पर, उनके साथ तबादला ख्याल करेंगे और उनकी सजेशंस हम मांगेंगे। उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं जो इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी हमने यहाँ पर मदऊ करने का यहाँ पर फैसला किया है। उनको हम बाज़ाब्ता तौर लिख रहे हैं, उनके साथ हम डेट्स फिक्स करेंगे। तो हमारा मकसद बुनियादी ये है कि ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, एक इनक्लूसिव मैनिफेस्टो ये बनना चाहिए, जिसमें तमाम लोगों के तमाम तबकों की राय शामिल हो। ये हम चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बने। और हम कोशिश करेंगे अपने रिसोर्स में रह के, विद इन आवर रिसोर्स, हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जो इस वक्त मसाइल हैं उनको हम हल करें। अभी देखिए, हमने मैनिफेस्टो को भी आखिरी शक्ल नहीं दे दी है, लेकिन एक इशू है, बर्निंग इशू, जो हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, यहाँ भी हैं और रियासत से बाहर भी हैं, कस्मो पुरसी की हालत में हैं, परेशान हैं। मैंने कल भी कहा था कि इन तमाम केसेस को रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर कोई कैदी किसी सीरियस ऑफेंस में मुलव्वस, वो तो अलग बात है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सफाई दे सके। लेकिन जो सीरियस ऑफेंसेस में मुलव्वस नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए। देखिए, आज़ादी जो है, आज़ादी मैंने खुले तौर पर ज़िंदगी बसर करना, हम उसको आज़ादी कहते हैं। ये हर एक का बुनियादी हक है। जो दुनिया में पैदा हुआ उसको आज़ादी से घूमना चाहिए, घूमने दिया जाना चाहिए। आप लोगों में लोग इस वक्त जेल में हमारे नौजवान सड़ रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, किसी कौम के लिए अच्छी बात नहीं है, मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। उनको बाहर आना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र ठीक तरह से शुरू करें और कंट्रीब्यूट करें समाज के लिए। तो हम चाहते हैं कि इन केसेस को बहुत जल्द रिव्यू किया जाना चाहिए और हम ये बात ज़ोर देकर कहेंगे अपने मैनिफेस्टो में इंशाल्लाह कि इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए। हमने 45 दिन का टाइम हमें मिला है। 45 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे ये डॉक्यूमेंट हम अपनी पार्टी को पेश करेंगे। बातों पे हुआ कि अगर इलेक्शंस होते हैं और पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है तो इलेक्शंस के लिए क्या इशू रहेंगे, और बात हुई कि सबसे बड़ा मसला जो है हमारा इस रियासत का स्टेटस, इस रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत और गारंटीज़ जो हमसे छीनी गई उसकी वापसी के लिए इस इलेक्शन में न सिर्फ बात की जाएगी, इसके ज़रिए अगर कामयाबी मिली उस पर काम भी किया जाएगा। और इसके अलावा हमने लोगों से भी इंटरेक्शन करना शुरू किया है, पार्टी में भी कोलीग से इंटरेक्शन करना शुरू किया है कि अगर इलेक्शंस होते और अगर यहाँ पे हुकूमत बनती है, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं
डेली इश्यूज़ है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है इस मैनिफेस्टो में, और फिर मैनिफेस्टो में एड्रेस करके गवर्नमेंट के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 370 के अलावा जो स्टेटस के अलावा है, हमारे लैंड राइट्स की बात हुई, हमारे जॉब राइट्स की बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, बिजली के हवाले से जो ये टैरिफ्स बढ़ाए गए, बिजली ना होने के बावजूद जो टैरिफ्स बढ़ाए गए, पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई, इसी तरह से रिज़र्वेशन के हवाले से बात हुई कि रिज़र्वेशन और ओपन मेरिट में किस तरह का फ़र्क होना चाहिए, किस तरह से हमें ओपन मेरिट को भी बचाना है और उन लोगों को भी एड्रेस करना है जो सेक्शंस है जो बैकवर्ड सेक्शन है। इसी तरह से टूरिज़म के हवाले से बात हुई, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई, हेल्थ केयर के हवाले से बात हुई और सिटीज़ के डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई, टाउन्स के हवाले से बात हुई। अभी एक जनरल डिस्कशन हुआ किन किन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है और फिर स्ट्रीमलाइन करके इसके बाद हम चैनल्स खोलेंगे लोगों के साथ, मुख्तलिफ शेड्स ऑफ ओपिनियन जो है सोसाइटी में उनके साथ इंटरेक्ट करें, फिज़िकली इंटरेक्ट करें, उनसे हम राय मशवरा लें और अगले 30 दिनों के अंदर या 40 दिनों के अंदर हम एक कम्प्रहेंसिव मैनिफेस्टो सामने लाएंगे और उस मैनिफेस्टो को फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। इलेक्शन के दौरान भी बात की है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान भी बात की है और इस मैनिफेस्टो में भी न सिर्फ जिक्र होगा, आप यकीन कीजिए कि इस मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र होगा और जो ही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है उनकी एमनेस्टी के लिए, उनकी रिहाई के लिए काम किया जाएगा, फैसला भी लिया जाएगा। सर आज क्या अच्छा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको ओथ लेने का मौका दिया गया, उनको रिप्रेजेंट करने का भी मौका दिया जाए, पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया जाए, अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, जो थ्रस्ट एरियाज़ हैं, उन पर बात हुई, किन पर फोकस रहेगा हमारा, जो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, किसी सब्जेक्ट पर, जैसे आप जानते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, सो वीमेन एम्पावरमेंट है, इंडस्ट्री है, लैंड है, तो ये हो गया। और उसके बाद पॉलिटिकल जो हमारे अपना एक मैनिफेस्टो होगा, तो हमारे जो मकासद है उनका एक अहाता करना। तो ये आज यही बात हुई कि क्या क्या सब्जेक्ट एरियाज़ होंगे और क्या क्या थ्रस्ट एरियाज़ होंगे और क्या हम ये क्या वादा करें और क्या करने का हम कहेंगे कि हमारा प्रयास होगा जब भी जो मैनिफेस्टो होगा, जब भी इसको अमलाने की बारी आएगी। तो बड़ी अच्छी मुफस्सल रही, हर एक रीजन से थे, जम्मू से हमारे थे जो हमारे सीनियर लीडर्स थे और हर कम्युनिटी से जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी उनको रिप्रेजेंट करते थे, हमारे जो बाकी सिख साहबान उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो एक बड़ी एक मुफस्सल बहस हुई और ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी हमारी मीटिंग्स होती रहेंगी जब तक कि आप देखेंगे जो आखिरी शक्ल होगी हमारे जो मंशूर की मैनिफेस्टो की, तो आप देखेंगे। तो जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न है, देखिए हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी ये है कि ये जो हमारा 10 साल का रहा है कि अफसरशाही, तो पाइल अप हो गई ये प्रॉब्लम्स, बड़ी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। अब देखिए लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना नहीं है। अब देखिए बिजली की फीस की बात कीजिए, और बिजली जो हमारे पास के 5 स्टेटों में आधी से कम आबादी का ज़ीरो बिल आता है, जबकि यहाँ पर आप जाते हैं कि कितनी है स्काईरॉकेटिंग यहाँ पर बिजली फी है। इस तरह जो हमारा अनएम्प्लॉयड है, जो हमारे देखिए जी कोई अंडर एम्प्लॉयड है, 61,000 के करीब हमारे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स वगैरह हैं, उनकी मुस्तकिल या रेगुलराइजेशन की बात, ये सारे जो एरियाज़ हैं, हमारा फ्रूट की बात है, बाहर से बरामद होंगे। देखिए ये बड़ा लंबा एक अमल है, इसमें कई एक मीटिंग्स होगी और हमारे ये कोशिश होगी कि हर एक के साथ मशवरा करें, आपसे के साथ भी मशवरा करें, आपकी इनपुट्स मिलेंगे और समाज का हर तबका है उससे इनपुट्स लेंगे, ताकि ये जो जामे जो है जो डॉक्यूमेंट है वो वाकई तौर पर जो लोगों के कंसर्न्स हैं उनको आंसर करेगा, उनको डील करेगा। तो सारे थ्रस्ट एरियाज़ पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए लोगों की तवक्कात इसी जमात से है। जिस तरह लोगों ने मंडेट इस जमात को दिया अभी हाल के पार्लियामेंट इलेक्शन में, लोगों की तवक्कात है कि इस लंबी एक जो है परेशानी का जो है लंबा अरसा 10 साल की जो परेशानी है, पाइल में जैसे मैंने कहा ह्यूज गवर्नेंस डेफिसिट है। हमारा हेल्थ केयर लीजिए, 40% का मैन पावर का इशू है। तो इसी अरे हाँ, लोगों की वाबस्ता इसी तंजीम के साथ सारी तवक्कात है। और ये देखिए ये पहला मैनिफेस्टो नहीं है, हमारा सोशल जस्टिस का प्रोग्राम रहा है 1947 से। ये वही जमात है जिसने 4.5 लाख इधर या 34 लाख कनाल ज़मीन बगैर मुआवजे की ट्रांसफ़र की लैंड होटल प्रोग्राम के तहत, जिसने सूदखारी ख़त्म की। तो लोगों की तवक्कात इसी तंजीम देखिए, जो भी टारगेट ग्रुप्स हुए सबको, जिनको राहत
का तकाजा जिनकी तरफ से होगा और जो राहत एक्सपेक्ट करते हैं उन हर एक तबके को राहत देने की का प्रयास किया